हेलो एवरीवन। ये हमारा लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का लेक्चर नंबर है 5। ये वाले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे लेंस के बारे में। लेंस हमारे कितने टाइप के होते हैं और लेंस का फॉर्मेशन किस तरह से होता है और कौन कौन से हमारे रूल्स हैं इमेज को फॉर्म कराने की लेंस के थ्रू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेंस, तो लेंस जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, एक होता है मैग्नीफाइंग ग्लास, ये भी हमारा एक लेंस है। जो चश्मा लगाते हैं स्पेक्ट्रल्स, ये भी हमारे एक लेंस है। कॉन्टैक्ट लेंस, तो आंखों में जो लेंस होता है वो भी क्या है, लेंस है। लेकिन सबका नेचर अलग अलग है, सबका काम अलग अलग है। किस तरह से अलग अलग काम करते हैं तो आइए बात करते हैं। जैसे हो गया हमारा बाइनोकुलर हो गया, तो बाइनोकुलर जैसे दूरबीन में हम लोग प्रयोग करते हैं वो भी लेंस है। माइक्रोस्कोप में हम क्या करते हैं, लेंस का प्रयोग करते हैं, तो अलग तरह से हमारा इसका एप्लीकेशन है। टेलीस्कोप में लेंस का प्रयोग होता है दूर की चीज़ों को देखने के लिए। ठीक है, टेलीस्कोप कई तरह से होते हैं, जैसे एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। ठीक है, तो चलिए लेंस की बात करते हैं। लेंस है क्या? तो लेंस इज ए ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंड बाई टू सरफेस। तो लेंस इज एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है जो बाउंड होता है दो सरफेस से। अब वो दो सरफेस हमारी कौन सी होंगी? दो सरफेस होती है स्फेरिकल सरफेस। तो ये जो तुम्हारा ट्रांसपेरेंट मीडियम जो बना हुआ है, जो बाउंड है दो स्फेरिकल सरफेस से, वो हमारा कहीं न कहीं स्फेयर को काट के ही बनाया गया होगा। जैसे मान के चलो, एक हमारा नेचर ये है, इस तरह का लेंस, एक लेंस ये है, ये वाला एक लेंस है, एक लेंस हमारा। ठीक है, तो किस तरह से हम लेंस बनाएं? तो लेंस के टाइप्स जो हैं वो दो तरह से होते हैं बच्चों। एक होता है कन्वर्जिंग लेंस और दूसरा होता है डाइवर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस को हम पढ़ते हैं कॉन्वेक्स लेंस। इसमें क्या होता है, ये हमारा कन्वर्जिंग लेंस है, लाइट रे आएंगी और लाइट रे आने के बाद रिफ्रैक्ट होने के बाद एक पॉइंट पर हमारी मिलेंगी। तो जहाँ पर मिल जाए उसको हम पढ़ते हैं फोकस पॉइंट। तो यहाँ पर लाइट रे सारी क्या हो रही है, कन्वर्ज हो रही है रिफ्रैक्ट होने के बाद। इसी तरह से हमारा दूसरा लेंस है डाइवर्जिंग लेंस। तो यहाँ पर क्या है, लाइट रे आ रही है पैरेलल बीम ऑफ लाइट, अब लाइट रे यहाँ पर क्या हो गई है, डाइवर्ज हो रही है। ठीक है, तो डाइवर्ज का मतलब दूर भाग रही है, तो इसको हम पढ़ते हैं डाइवर्जिंग। जब इनको हम पीछे तक बढ़ाएंगे धीरे धीरे तो एक पॉइंट पर मिलेंगी, जिसको हम पढ़ते हैं वर्चुअल फोकस। तो यहाँ पर वास्तव में लाइट रे डाइवर्ज होने के बाद कहीं मिलेंगी नहीं, लेकिन जब इनको पीछे तक बढ़ाओगे तो मिलती हुई नजर आएंगी। ठीक है, तो ये हमारा बनेगा वर्चुअल फोकस, इसको हम पढ़ेंगे रियल फोकस। क्लियर है? यहाँ पर लाइट रे पैरेलल बीम ऑफ लाइट आए और रिफ्लेक्ट होने के बाद जिस पॉइंट पर मिले या मिलती हुई नजर आए उस वाले पॉइंट को हम पढ़ते हैं फोकस। अगर वास्तव में मीट कर रही हैं तो रियल फोकस, अगर मिलती हुई नजर आ रही हैं तो वर्चुअल फोकस। ये वाला है कॉन्वेक्स। कैसे हम देखेंगे? कॉन का मतलब होता है एक कर्व और वेक्स का मतलब होता है आउटवर्ड। तो कर्व किधर हो, आउटवर्ड। यहाँ कॉनकेव लिखा है, कॉन का मतलब होता है कर्व, केव का मतलब होता है इनवर्ड। जब भी हमारा क्या हो, केव इनवर्ड हो। ठीक है, तो केव इनवर्ड है तो कॉनकेव। जब केव हमारी आउटवर्ड है तो समझ जाओ कौन सा होगा, कॉन्वेक्स। तो कॉन्वेक्स लेंस को हम पढ़ते हैं कन्वर्जिंग लेंस, कॉन्वेक्स लेंस कॉनकेव लेंस को हम पढ़ते हैं डाइवर्जिंग लेंस। आगे बात करते हैं दोनों लेंस के बीच में क्या डिफरेंस है, कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस। पहला पॉइंट है, ए लेंस विच हैज टू स्फेरिकल सरफेस कर्व आउटवर्ड इज कॉल्ड कॉन्वेक्स लेंस। जो भी कर्व सरफेस हैं वो बाहर की तरफ हों तो उनको हम क्या पढ़ेंगे, कॉन्वेक्स लेंस। वही अगर हम कॉनकेव की बात करें, ए लेंस विच हैज टू स्फेरिकल सरफेस कर्व इनवर्ड, तो इसका जो कर्व इनवर्ड है उसको हम पढ़ेंगे कॉनकेव लेंस। दूसरा पॉइंट है, इट इज अ कन्वर्जिंग लेंस। यहाँ पर लाइट रे क्या हो रही है, रिफ्रैक्ट होने के बाद कन्वर्ज हो रही है, एक पॉइंट पर मिल रही है। वही अगर यहाँ पर देखें, इट इज अ डाइवर्जिंग लेंस। डाइवर्जिंग लेंस का मतलब ये है कि लाइट रे आने के बाद क्या हो रही है, डाइवर्ट हो रही है, दूर दूर भाग रही है। ठीक है, अगला पॉइंट जो बनेगा, इट फॉर्म ए रियल फोकस। जब वास्तव में लाइट रे रिफ्रैक्ट होने के बाद एक पॉइंट पर मिले उनको हम पढ़ते हैं रियल फोकस। और जब लाइट रे हमारी रिफ्लेक्ट होने के बाद मिलती हुई नजर आए तो ये वास्तव में नहीं मिल रही है, तो इनको जो पीछे तक बढ़ाया हमने लाइट रे को, तब यहाँ पर जाके मिली, तो इसको हम पढ़ेंगे क्या, वर्चुअल फोकस। इट इज ए थिक इन द कॉर्नर, इट इज थिक इन द सेंटर एंड थिन एट द एजेस। तो ये किनारों पे पतला होता है और बीच में क्या होता है, मोटा होता है। ठीक है, इसी तरह से ये वाला मिरर, ये वाला लेंस क्या होगा, इट इज थिन इन द सेंटर, सेंटर में पतला होता है और थिक में क्या होता है, चौड़ा, एंड थिक एट द एजेस। तो ये क्या है,
डिफरेंस है कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस के बीच में। तो कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस के बीच में क्या डिफरेंस है, ये हमने जानकारी यहाँ से ले ली। अब चलिए आगे बात करते हैं। हमारे क्या कॉमन टर्म होंगे लेंस को लेके। तो ये हमारा एक कॉन्वेक्स लेंस दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर दो आप कर्व सरफेस देख पा रहे होंगे, 1 और 2। तो ये वाली कर्व सरफेस ये वाले एक स्फीयर से मिलकर बनी होगी, ये वाली कर्व सरफेस दूसरे स्फीयर से मिलकर बनी होगी। तो यहाँ पे दो स्फीयरिकल सरफेस होंगी और दोनों स्फीयर को कंबाइन करके एक हमारा लेंस बना है। अब जरा देखो, ये स्फीयर S1 है, ये वाला स्फीयर S2 है। इन दोनों के कहीं न कहीं सेंटर होंगे, तो एक सेंटर ये बना C1, एक सेंटर बना C2, ठीक है। इसी तरह से कॉनकेव की बात करें तो कॉनकेव के लिए हमारे दो बनेंगे स्फीयर, सेंटर C1 और सेंटर C2। सबसे पहले बात करते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। द सेंटर ऑफ कर्वेचर, द सेंटर ऑफ स्फीयर हुज पार्ट फॉर्म सरफेस ऑफ द लेंसेस आर कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द लेंस। सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ लेंस क्या बनेगा कि जो भी सेंटर होंगे स्फीयर के जिससे लेंस का फॉर्मेशन हो रहा है उसको हम पढ़ेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। जैसे मान के चलो C1 एंड C2, तो यहाँ पर C1 और C2 क्या बनेंगे, ये होंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्योंकि ये सेंटर ये स्फीयर के सेंटर हैं और इन्हीं से क्या है लेंस का फॉर्मेशन हुआ है। ये वाली जो रेडियस है स्फीयर का रेडियस, इसको हम पढ़ते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फीयर, तो यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या बनेगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर या रेडियस ऑफ स्फीयर हुज पार्ट फॉर्म स्फीयर ऑफ लेंस आर कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर और रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ लेंस, ठीक है। तो जो भी रेडियस होगा उसको हम पढ़ेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर, R1 और R2। ये वाला लेंस जो होगा कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस है, कॉनकेवो कॉन्वेक्स, ठीक है। तो पॉजिटिव मेनिस्कस, इसमें क्या होगा पॉजिटिव मेनिस्कस होगा। इसको हम पढ़ते हैं कॉन्वेक्सो कॉन्वेक्सो कॉनकेव, कॉन्वेक्सो नेगेटिव मेनिस्कस। तो मेनिस्कस के हिसाब से हमारे दो होते हैं लेंस, एक होता है पॉजिटिव मेनिस्कस, एक होता है नेगेटिव मेनिस्कस। नेगेटिव मेनिस्कस कौन होगा, तो ये हमने बता दिया कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस। क्लियर है, कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस। आगे बात करते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होगी, द इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू बोथ सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द लेंस। तो प्रिंसिपल एक्सिस जो अभी हम लोगों ने देखा ये प्रिंसिपल एक्सिस होगी, दोनों जो हमारे सेंटर से पास कर रही है, पासिंग थ्रू बोथ सेंटर ऑफ कर्वेचर, दोनों सेंटर से जो पास कर रही है लाइन उसको हम पढ़ेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस। क्या पढ़ेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। ऑप्टिकल सेंटर क्या होगा, तो जैसे मान के चलो ये हमारा क्या है प्रिंसिपल एक्सिस है, ये कॉन्वेक्स लेंस दे रखा है, तो ऑप्टिकल सेंटर क्या बनेगा, ये वाला ऑप्टिकल सेंटर बनेगा, ठीक है। किस तरह डिफाइन करेंगे देखते हैं। द पॉइंट आउटसाइड द पॉइंट इनसाइड ए लेंस ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस थ्रू विच लाइट रे पासिस विदाउट चेंजिंग देयर पाथ इज कॉल्ड द ऑप्टिकल सेंटर। मतलब ऐसा पॉइंट लेंस के अंदर जहाँ पर अगर यहाँ से कोई लाइट पास करवाएं तो पास करवाने के बाद लाइट किसी तरह का डेविएशन ना दिखाए। जैसे मान के चलो लाइट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल है तो रिफ्लेक्ट होकर इधर से जा रहा है, इधर से जा रहा है, ठीक है, इस तरह से जा रही है। और लाइट अगर हम क्या करें बिल्कुल सीधी निकाल दें तो ये बिना डिफ्लेक्ट हुए सीधी चली जाए, तो इसको हम पढ़ेंगे ऑप्टिकल सेंटर। अगले पॉइंट की बात करते हैं, प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस क्या होगा, पहले हम बात करेंगे कॉन्वेक्स लेंस। तो ये है कॉन्वेक्स लेंस, ये बनी प्रिंसिपल एक्सिस, ये है ऑप्टिकल सेंटर। जब लाइट हमारी इधर से पैरेलल बीम ऑफ लाइट आ रहा है तो ये हमने पढ़ा था कॉन्वेक्स लेंस जो है उसका नेचर क्या होता है, कन्वर्जिंग। तो ये कन्वर्जिंग लेंस है, यहाँ से लाइट सारी क्या होंगी, कन्वर्ज होंगी एक पॉइंट पर। तो व्हेन लाइट विल कन्वर्ज एट ए पर्टिकुलर पॉइंट, दैट पॉइंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस।
तो यहाँ पर सारी लाइट रे क्या हो रही है, एक पॉइंट पर जाके मिली। ये वाले पॉइंट को हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल फोकस। दिस प्रिंसिपल फोकस इज कंसिडर एज पॉजिटिव और रियल फोकस। So when light ray parallel to the principal axis are incident on a convex lens, they converge to a point on a principal axis. The point is called the principal axis of the lens. तो ये वाले पॉइंट को हम क्या पढ़ेंगे, प्रिंसिपल फोकस पढ़ेंगे। जब लाइट रे पैरेलल बीम ऑफ लाइट हो और रिफ्रैक्ट होने के बाद एक पर्टिकुलर पॉइंट पर मिले प्रिंसिपल एक्सिस पर, वो वाले पॉइंट को हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल फोकस। भाई अगर इधर से लाइट रे आए तो यहाँ पर मिलेंगे, तो इसको हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल फोकस। और F1 और F2 हमारे क्या बनेंगे, प्रिंसिपल फोकस। कॉन्केव लेंस की बात करें तो कॉन्केव लेंस हमारा ये बना, ये है ऑप्टिकल सेंटर, ये रही प्रिंसिपल एक्सिस। तो लाइट रे इधर से हमारी पैरेलल बीम ऑफ लाइट है, जाने के बाद बिल्कुल क्या है, डाइवर्ज हो रही है सारी लाइट रे। जब इनको हमने पीछे तक बढ़ाया तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर मिली लाइट रे। तो वे लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर इंसिडेंट ऑन ए कॉन्केव लेंस, दे डाइवर्ज एंड अपीयर टू कमिंग फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। तो ऐसा फील होगा कि एक पॉइंट से वो लाइट रे जा रही है। दिस पॉइंट इज कॉल्ड ए प्रिंसिपल फोकस ऑफ द लेंस। तो ये वाले पॉइंट को हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल फोकस। अगर इस तरह से हम लाएं तो यहाँ पर हमेशा ध्यान रखना, कॉन्वेक्स लेंस में होता है रियल फोकस, क्योंकि यहाँ पर लाइट रे वास्तव में मीट करती हैं। और ये कॉन्केव वाले में होता है वर्चुअल फोकस, क्यों, क्योंकि यहाँ पर लाइट रे हमारी वास्तव में मीट नहीं करती हैं, मीट करती हुई नजर आती हैं। फोकल लेंथ क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए लेंस इज कॉल्ड इट्स फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या बनेगी, ऑप्टिकल सेंटर से लेके फोकस पॉइंट तक के डिस्टेंस को हम पढ़ेंगे फोकल लेंथ। ऑप्टिकल सेंटर से लेके फोकस पॉइंट तक के डिस्टेंस को हम पढ़ेंगे फोकल लेंथ। क्लियर है। तो ये वाले डिस्टेंस को हम क्या पढ़ेंगे, फोकल लेंथ। ये वाली डिस्टेंस को हम क्या पढ़ेंगे, फोकल लेंथ। अब बात आती है कौन कौन से हमने टर्म पढ़े। सबसे पहले विच लेंस इज दिस, ये कौन सा लेंस है, तो पॉजिटिव मेनिस्कस, पॉजिटिव मेनिस्कस। विच लेंस इज दिस, ये कौन सा लेंस है, नेगेटिव मेनिस्कस। ए पॉइंट फ्रॉम वेयर लाइट गोज स्ट्रेट, कैसा कौन सा पॉइंट है जहां से लाइट बिल्कुल स्ट्रेट आए, ऑप्टिकल सेंटर। फ्री पॉइंट कौन सा होगा, फ्री पॉइंट थिन इन द सेंटर एंड थिक एट द एजेस। ऐसा लेंस जो थिन हो कहाँ पर, सेंटर पे, और थिक हो कहाँ पर, एजेस पे, कौन सा होगा, कॉन्केव लेंस। ये बच्चों फ्री पॉइंट जो है ना, फ्री पॉइंट ये वास्तव में ऑप्टिकल सेंटर ही है, ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर। क्यों, क्योंकि यहाँ पर लाइट सीधी निकल जाती बिना किसी डेविएशन के। कॉन्केव लेंस हैज, कॉन्केव लेंस के पास कौन सा फोकस होता है, रियल फोकस या वर्चुअल फोकस, तो आंसर होगा वर्चुअल फोकस। इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू C1 एंड C2, C1 और C2 से जो लाइन पास करे उसको हम क्या पढ़ते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। इफ रे एपियर, यहाँ पर क्या होगा, एपियर टू डाइवर्ज फ्रॉम अ पॉइंट, देन लेंस इज कॉन्केव लेंस, ठीक है। तो यहाँ पर डाइवर्ज होती है। आगे बात करते हैं, जैसे ये लेंस है तो लेंस से देख रहे हैं, तो देखो रे डायग्राम की बात करते हैं, ठीक है। रे डायग्राम, लेंस शोइंग ए डिमिनिश्ड एंड इन्वर्टेड इमेज। तो यहाँ पर अगर हम देखें लेंस से, तो लेंस ने क्या दिखाया, बहुत छोटी इमेज दिखाई और इन्वर्टेड इमेज दिखाई, ठीक है। बट एट व्हाट डिस्टेंस इट इज फॉर्म, लेकिन ये कितनी डिस्टेंस पे फॉर्म हो रही है इमेज, तो हम वो बात करेंगे रे डायग्राम से। तो बेसिक डायग्राम कौन कौन से होंगे, तो जैसे हमने ये बनाया, क्या हमने एक पॉइंट कंसीडर किया, यहाँ से हमने क्या है, एक हमने प्रोटेक्टर की हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर वी विल ड्रॉ ए डायग्राम फॉर ए कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस से हमने क्या करा, एक रे डायग्राम को बनाने की कोशिश करी। तो इसके लिए हमारा दो फोकस होगा, एक फोकस इधर होगा, एक फोकस इधर होगा, ठीक है। तो इधर हमने किया F1, इधर किया F2, तो यहाँ पर नाम 1 करेंगे, यहाँ 1 कर देंगे, यहाँ 2 है तो 2 F2 और 2 F2, ठीक है। क्लियर है। अच्छा, दूसरी बात, यहाँ से लेके यहाँ तक के डिस्टेंस को हम पढ़ेंगे क्या, फोकल लेंथ। लेकिन यहाँ पर अगर बात करें तो वास्तव में लाइट रे क्या होती है, कन्वर्जिंग होती है। तो फोकल लेंथ हमारी ये होगी
सही है। अब फोकल लेंथ हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव, क्या होगी, पॉजिटिव। बात करते हैं, ये जो फोकस होगा इसको हम पढ़ते हैं प्रिंसिपल फोकस, ठीक है, ध्यान रखना। कॉन्वेक्स की बात कर रहे हैं, हमेशा डिस्टेंस कहाँ से मेजर करेंगे, ऑप्टिकल सेंटर से। रूल्स हमारे क्या हैं इमेज को ऑब्टेन कराने के, रूल्स फॉर मेकिंग रे डायग्राम इन कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस में इमेज को ऑब्टेन कराने के कौन कौन से रूल्स हैं। तो जैसे हम लोगों ने रूल्स पढ़े थे इमेज को ऑब्टेन कराने के, कहाँ, कॉनकेव मिरर में, कॉन्वेक्स मिरर में, उसी तरह से हम कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कॉन्वेक्स लेंस में क्या होंगी। पहला रूल क्या होगा, when the incident ray is parallel to the principal axis the refracted ray passes through the principal focus। जब भी कोई भी लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो तो रिफ्रेक्ट होने के बाद वो हमेशा फोकस पॉइंट से पास करेगी, लेकिन प्रिंसिपल फोकस से। तो कॉन्वेक्स के लिए प्रिंसिपल फोकस ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा लाइट किधर से आ रही है। अगर लाइट इधर से आ रही है तो इंसिडेंट रे ये बनी, रिफ्रेक्ट होने के बाद कहाँ से पास करेगा, फोकस से। कहाँ से पास करेगा, फोकस से। इस तरह से रिफ्रेक्ट हो गई, ये वाले को हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल फोकस। रूल नंबर 2 क्या कह रहा है, व्हेन द इंसिडेंट रे पासेस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस द रिफ्रेक्टेड रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। कि अगर मानो कि लाइट रे हमारी प्रिंसिपल फोकस से पास कर रही है, ये प्रिंसिपल फोकस है, इससे पास कर रही है, तो लाइट रे बिल्कुल क्या हो जाएगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल हो जाएगी। अगला रूल क्या बता रहा है, रूल नंबर 3, when the incident ray passes through the optical center it passes without changing its direction। जब भी कोई लाइट रे पास करे ऑप्टिकल सेंटर से तो बिना किसी डेविएशन के या बिना किसी डायरेक्शन को चेंज किए वो सीधी निकल जाएगी। यहाँ पर कोई दे रखा है लेंस, अब ये हमारी कोई लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से निकले तो बिना किसी डेविएशन के वो सीधी निकल जाएगी, तो ये रिफ्लेक्टेड रे बन गई। क्लियर है। तो पहला रूल हमने क्या पढ़ा था कि अगर इंसिडेंट रे हमारी कहाँ पर हो, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो रिफ्लेक्ट होके कहाँ से पास करेगी, प्रिंसिपल फोकस से। तो ये पहला रे डायग्राम। दूसरा क्या बता रहा है कि अगर कोई लाइट रे हमारी, कोई भी लाइट रे प्रिंसिपल फोकस से पास करे, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। अगला रूल हम क्या पढ़े कि अगर कोई लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रही है तो बिना किसी डेविएशन के सीधी निकल जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे कुछ रे डायग्राम थे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने केवल किसकी बात करी, जैसे मान के चलो ये हमारा किसके लिए है, कॉन्वेक्स के लिए। और भैया अगर कॉनकेव के लिए बात करें, कॉनकेव, तो कॉनकेव लेंस तुम्हारा बनेगा ये है कॉनकेव लेंस, ये तुम्हारी है प्रिंसिपल एक्सिस, ये बना ऑप्टिकल सेंटर। तो लाइट रे अगर ऑप्टिकल सेंटर से निकल रही तो बिना किसी डेविएशन के वो सीधी निकल जाएगी। ठीक है, अच्छा ये वाले में अगर बात करें तो कॉनकेव के लिए हमारा ये बनेगा कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस के लिए हमारी फोकस प्रिंसिपल एक्सिस ये है। ठीक है, ये ऑप्टिकल सेंटर है, इधर के फोकस होंगे, ये फोकस, एक ये फोकस। ठीक है, ये हमने फोकस मान लिया, नाम दे दिया F2, ये वाला नाम दे दिया हमने F1। अगर कोई लाइट रे क्या कह रही है, फोकस से पास कर रही है, अगर कोई लाइट रे फोकस से पास कर रही है तो वो पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, तो ये वाला लॉ यहाँ पर नहीं लगता है। ठीक है, इसमें केवल फर्स्ट वाला रूल लगेगा। कैसे, ये हमारा दे रखा है कौन सा, कॉनकेव। अब कह रहा है कि कोई भी लाइट रे हमारी, कोई भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो। अब ये क्या करेगी, लाइट रे डाइवर्ज करेगी, तो डाइवर्ज करने के बाद कहाँ से मीट करती हुई नजर आएगी, फोकस से। तो इसको हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, तो ये रूल्स हैं हमारे इमेज ऑब्टेन कराने के, कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो। और हमने देखी कि कौन कौन से टर्म हैं जिनको आपको ध्यान रखना, कॉमन टर्म जो कि यूज होते हैं कहाँ पर, इमेज फॉर्मेशन के लिए। क्लियर है। अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्वेक्स मिरर और उसके यूज क्या क्या है। तो पढ़ाई करते रहें।